Hello passionate learner, welcome back to YouTube channel English Delight with अंजू। गाइस ये आपका अपना चैनल है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि गाइस अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सिंस यू नो गाइस it is day 4 of our sentence structure for spoken English day to day life. You can say daily use expression, moreover basic vocabulary words with meaning. So on that note, today I'm going to share you 6 advanced structure of daily basis. Guys, do you know how to speak these sentences? First is बोल दिया तो बोल दिया. Second is मैं तुम सबको देख लूँगा. Whenever we mess with anyone, so हम बोलते हैं ना मैं तुम सबको या एक एक करके देख लूँगा. थर्ड वन है मैं यूं गया और यूं आया. फोर्थ वन आपका हुक्म सर आँखों पर. फिफ्थ वन कुछ बातें ना ही बोली जाएं तो बेहतर है. सिक्स वन कुछ और नहीं तो एक गिलास पानी ही दे दो. सो चलिए हम डिटेल में इनको देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है और एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट आपका एडवांस स्ट्रक्चर है बोल दिया तो बोल दिया. मतलब हम जब बोलते हैं ना वी आर नॉट गोइंग टू टेक आवर वर्ड बैक. बोल दिया तो बोल दिया, लेट इट गो. इसके लिए यूज़ होता है स्पोकन इज स्पोकन. बोल दिया तो बोल दिया. नेक्स्ट गाइस एडवांस स्ट्रक्चर है मैं सबको या तुमको या एक एक को देख लूँगा. मैं तुम सबको देख लूँगा, मैं सबको देख लूँगा या मैं एक एक को देख लूँगा. जब भी कुछ ऐसे रिवेंज की बात आती है, किसी का ईगो हार्ड होता है तो हम बोलते हैं कि मैं तुम सबको देख लूँगा. इसके लिए गाइस होता है आई विल डील विथ वन. अगर एक की बात आ रही है तो आप डील विथ वन, और अगर सबके लिए आप बोल रहे हो एंड ऑल और ऑल. आई विल डील विथ वन एंड ऑल. मैं सबको या एक एक को देख लूँगा. मैं तुम सबको देख लूँगा. आई विल डील विथ वन एंड ऑल. थर्ड वन इज मैं यूं गया और यूं आया. गाइस इसके 3-4 एग्जांपल्स मैं बताऊंगी कि इसको कैसे कैसे आप बोल सकते हैं. बस हम बहुत यूज़ करते हैं, डेली बोलते हैं किसी से जब हमारा कोई वेट कर रहा होता है या बहुत कोई इमरजेंसी होती है, हम हरी होते हैं तो बोलते हैं बस फटाफट यूँ चुटकी में गया और बस यूँ आया, यूँ गया और यूँ आया. इसके लिए बोलते हैं फर्स्ट जो तरीका है वो गाइस ये है आई विल बी बैक इन अ फ्लैश. फ्लैश मतलब होता है ना कि कुछ टाइम, फ्लैश लाइट मतलब कोई फ्लैश, बिल्कुल फ्लैश अभी आया. सो आई विल बी बैक इन अ फ्लैश. आप दूसरा तरीका है आई विल बी बैक इन अ जिफी. जिफी होता है बस चुटकी बजाते हुए, बस चुटकी बजाई यूं गया और यूं आया, बस चुटकी बजाते ही आ गया. सो आई विल बी बैक इन अ जिफी. यहाँ पे आइल है जो आई प्लस विल का कॉन्ट्रैक्शन है आइल. तीसरा तरीका है गाइस आप बोल सकते हो और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आई विल बी बैक इन अ सेकेंड. आई विल बी बैक इन अ सेकेंड. फोर्थ वन गाइस है कि आई विल बी बैक इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही बस मैं आ गया, यूं गया और पलक झपकते मैं वापस आ जाऊंगा. तो इसके लिए होगा आई विल बी बैक इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. लास्ट गाइस है आई विल बी राइट बैक. आई विल बी राइट बैक हम छोटा सा है तो जनरली यही सारे लोग यूज़ करते हैं आई विल बी राइट बैक. गाइस नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है आपका हुक्म सर आँखों पे. सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं योर विश इज़ माई कमांड. योर विश इज़ माई कमांड. आपका हुक्म सर आँखों पर. गाइस नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है कुछ बातें ना ही बोली जाएं तो बेहतर है. जब किसी के बीच में कोई ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं और जो रियलिटी होती है उसको अगर कोई रिवील नहीं करना चाहता है तो ऐसे बोलते हैं कि भाई कुछ बातें तो रहने ही दो.
कुछ बातें अगर ना ही बोली जाए तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या होगा कि अगर रियलिटी भाई बाहर आएगी तो आर्ग्यूमेंट होगा, डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, तो कुछ बातें ना ही बोली जाए तो बेहतर होगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गाइस, सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनसेड। लेफ्ट अनसेड मतलब ना कही जाए, यूं ही छोड़ दी जाए तो बेहतर होगा। लेफ्ट अनसेड, ना कहना। जो दूसरा तरीका है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स बेटर नॉट टू स्पीक सम मैटर। इट्स बेटर नॉट टू स्पीक सम मैटर। गाइस, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका स्पोकन इंग्लिश का सेंटेंसेस का, वो है कुछ और नहीं तो एक गिलास पानी ही दे दो। या तो हम ऐसे मतलब बोलते हैं मजाक में, या भाई हम किसी से अनॉय हो रहे होते हैं, हमें कोई कुछ दे ही नहीं रहता है, तो हम गुस्से में भी बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम एक गिलास पानी ही पिला दो। तो उसके लिए आप दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट जो वे है वो है इफ़ नथिंग एल्स, मतलब कुछ भी नहीं तो इफ़ नथिंग एल्स जस्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड है जस्ट गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर इफ़ नथिंग एल्स। आप इफ़ नथिंग एल्स को लास्ट में यूज़ कर सकते हैं और पहले आप सेंटेंस को यूज़ कीजिए। तो जस्ट गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर इफ़ नथिंग एल्स। गैस, नेक्स्ट जो है वो है हम अगर किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं पास्ट के लिए कि भाई तुमने ऐसा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सो उसी के रेफरेंस में ये आपका एग्जाम्पल है। उन लोगों के मामले में तुम्हें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। मतलब कोई डिस्प्यूट्स, कोई झगड़ा हुआ होगा और किसी ने आकर के अपना वहाँ पे ओपिनियन दिया होगा या बीच में आके बोला होगा, तो हम बोलते हैं कि आपने ऐसा किया लेकिन आपको वहाँ पे अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी उस मामले में। इसको गैस बोलेंगे यू शुडंट हैव। ये पास्ट का है जो एक्शन ऑलरेडी डन है। यू शुडंट हैव पोक्ड योर नोज इनटू दोज पीपल्स केस। यहाँ पे पोक्ड योर नोज होता है कि दखल अंदाजी करना, मतलब दखल अंदाजी करना। हम अक्सर बोलते हैं कि देयर इज़ नो नीड टू पोक, या बोलते हैं स्टॉप पोकिंग, मतलब किसी भी मामले में इंटरफेयर करना। यू शुडंट हैव पोक्ड योर नोज इनटू दोज पीपल्स केस। उन लोगों के मामले में आपको अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। गाइस, नेक्स्ट, उसकी बातों में मत आना। ये आपके लिए एडवाइस है, उसकी बातों में मत आना। बोलते हैं डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। सेंटेंस है कुछ भी कहो, इस घर पर मेरा भी अधिकार बराबर का है। कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट होती है अगर दो भाइयों में या बहन भाई में, तो अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ भी कहो, इस घर पे मेरा भी अधिकार बराबर का है। इसके लिए बोलते हैं वॉट एवर यू से, कुछ भी कहो। आई हैव, मेरा है, ये पोजीशन की बात है कि मेरा भी है। आई हैव इक्वल राइट्स ऑन दिस हाउस, भाई मेरा भी इस घर पे बराबर का हिस्सा है। आई हैव इक्वल राइट्स, बराबर का हिस्सा ऑन दिस हाउस। गाइस, जो लास्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखिए। हम अक्सर बोलते हैं कि भाई अगर हम किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं या एक टोंटिंग वे में भी इसको यूज़ करते हैं कि बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अगर हम किसी को प्रेज़ करते हैं तो बोलते हैं जी आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आप खाना बनाने में बहुत अच्छे हैं, आप गेम्स में बहुत अच्छे हैं, तो खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। आप टॉपर हैं तो पढ़ाई करना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसे अगर हम किसी को प्रेज़ कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट उसका वर्क कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं ऐसा करना तो कोई तुमसे सीखे। अगर टोंटिंग वे में बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। सो गैस, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अगर आप स्ट्रक्चर देख लेंगे तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन आप एक बार ध्यान देंगे तो बहुत ईजिली आपको आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर है गैस, वन शुड लर्न। वन शुड लर्न, वन शुड लर्न की जगह पे गैस आप बोल सकते हैं वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ।
इसको दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, वन शुड लर्न और वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। इसके बाद आपका वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होगी वर्ब की, आप ध्यान रखना, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस फ्रॉम, उसके बाद प्लस रिलेटिव प्रोनाउन यू, हिम, हर, ऐसे, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सो इसका पूरा स्ट्रक्चर होगा आपका वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ, ये आप चूज़ कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, प्लस V1 प्लस फ्रॉम प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल गाइस देखना, बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो इसको बोलेंगे वन शुड लर्न। वन यहाँ पे एड्रेस आप करते हैं जब बहुत सारे लोगों, मतलब किसी के लिए, सभी के लिए एक वर्ड आप बोलते हैं, मतलब कि सभी के लिए ये लर्निंग है कि सभी को ये तुमसे ऐसा सीखना है। तो जब हम वन का यूज़ करते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ एड्रेस कर रहे होते हैं। वन शुड लर्न, उसके बाद आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे मैंने बोला, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, यू यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ओके गाइस, सेकेंड एग्जाम्पल है वन, इसको जो आर्ट वाला है आप उसमें बना सकते हैं, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, ये आप दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न कुकिंग फ्रॉम यू, और जो नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है उसमें आप बना सकते हैं वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फ्रॉम यू। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा और बहुत कुछ लर्निंग प्रॉस्पेक्ट से था गाइस, इनको याद कीजिए। और ये डे टू डे लाइफ में आप देख ही रहे हैं कि हम पूरा दिन यही सब कुछ तो बोलते हैं गाइस, तो इनको इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। आई एम श्योर आप बहुत जल्दी इनको बोलना सीख जाएंगे। सो गाइस, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep practicing, keep learning, be happy, have a nice day. Thank you for watching. Bye guys.